को पढ़ाने जा रहा हूँ आज केमिस्ट्री, क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं कि नहीं। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं केमिस्ट्री में लेसन 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक। जानते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं? हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं, जैसे चावल का भात बन जाना, दूध का फटना, दूध से दही का बनना, नहीं, लोहे में जंग लगना, आर्द्रवायु के संपर्क में आकर, कि नहीं, बहुत सारे उदाहरण है ना। हम लोग जानते हैं है क्या, इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, इसको सबसे पहले जानते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, जिसको अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, नहीं, तो जब कोई, जानते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले, जिसका गुण अलग हो, मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है उससे नया जो बनने वाला जो है पदार्थ, उसका गुण अलग हो, कि नहीं, तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया, नहीं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है, बनाता है, कि नहीं, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आपके सामने में उदाहरण है, जैसे क्या है, हाइड्रोजन है, कि नहीं, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, गैस है कि नहीं। लेकिन जब हाइड्रोजन का गुण यहाँ अलग, ऑक्सीजन का गुण अलग, जब दोनों आपस में एक साथ मिल रहा है, रिएक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बन रहा है? ये जल बन रहा है, कि नहीं, जिसका गुण एकदम से अलग है, कि नहीं। इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ है उनसे एकदम से अलग है कि नहीं। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया, समझ गए। चलिए आगे जानते हैं हम लोग जानते हैं अभिकारक और प्रतिफल क्या है। अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट, कि नहीं। और ये दूसरा क्या है? प्रतिफल, पढ़ेंगे हम लोग प्रतिफल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जान लीजिए इसका डिफिनीशन, कि नहीं। जब कोई पदार्थ, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। और रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाती है, उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है ना, उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, कि नहीं। जानते हैं, लिख देते हैं इसका डिफिनीशन आप लोग भी। चलिए अब आपके सामने हमने लिख दिया, कि नहीं। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कि नहीं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक, कि नहीं। और अभी हमने बताया था आपको, और क्या है प्रतिफल, कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं, कि नहीं। चलिए जैसे आपके सामने में एक उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे, समझिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्या है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है।
ये दोनों एक साथ मिल रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, देखिए एक तीर चिन्ह के द्वारा बता रहे हैं। अभी इससे पीछे जो जो पदार्थ इसमें भाग ले रहा है ना, ये सब क्या है, अभिकारक कि नहीं, ये रिएक्टेंट कहलाएगा। और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ये दोनों मिला अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहा है, जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड कि नहीं। क्या नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या हो गया, एक प्रतिफल हो गया। क्या हो गया, प्रतिफल। मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं कि नहीं। समझ गए, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, हमने लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको देखिए। सबसे पहली विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है कि नहीं, गैस का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी बनते हैं, अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप होता है जो विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है कि नहीं। तो अवक्षेप का बनना। और क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है, कलर में भी चेंज होता है कि नहीं। तो रंग परिवर्तन और उसके ताप में भी, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। या तो टेम्परेचर घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। आप लोग पढ़े होइएगा, नाम सुने होइएगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। वैसे अभिक्रिया जिसको होने के लिए बाहर से ऊष्मा दिया जाता है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। और जब ऊष्मा निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अगला है क्या है, अवस्था में भी परिवर्तन। अवस्था हम लोग जानते हैं पदार्थ के कितने अवस्था, 3 कि नहीं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसके अवस्था में भी बदलाव होता है कि नहीं। वो तो गैस भी बन सकता है या ठोस भी बन सकता है या द्रव भी बन सकता है कि नहीं। ये अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ये जान लीजिए, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अब रासायनिक समीकरण कि नहीं, केमिकल इक्वेशन। क्या है रासायनिक समीकरण, सो जानिए। थोड़ा हम तेजी में बता रहे हैं कि आप लोग लिखते चलिए, हम समझाएंगे आगे, ठीक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहा है कि नहीं, तो भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत, उसके सूत्र की सहायता से, उसके संकेत की सहायता से, उसके सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को शॉर्टकट में बताना, मतलब संक्षिप्त में निरूपण करना, दिखाना, दर्शाना, बताना, लिखना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कि नहीं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों और उसके सूत्रों के सहायता से संक्षेप में ही बताना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कि नहीं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय हमको सबसे पहले उसको एडजस्ट करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, ठीक। जैसे आपके सामने में उदाहरण है हाइड्रोजन और क्लोरीन कि नहीं। इसको भाषा में इसे लिखा रहेगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हमको बड़ा पड़ेगा लिखने में कि नहीं, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन कि नहीं, मिलके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए कितना आसानी से शॉर्टकट में हाइड्रोजन का हमने संकेत लिख दिया कि नहीं, और ये क्या है, क्लोरीन है। ये मिलके हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड कि नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कि नहीं। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कौन कौन सा है, किन नियमों का पालन करते हुए रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको समझिए एक बार, क्या करा है। पहला पॉइंट कि अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिक्रिया के अभिकारकों को मतलब जो जो पदार्थ उसमें भाग ले रहा है, जो भी तत्व उसमें भाग ले रहा है वही ना अभिकारक हुआ, को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में किधर लिखा जाता है, समीकरण के बायां तरफ। जैसे मान ले कहे कि दो पदार्थ, कौन कौन मान लेते हैं, ए और बी कि नहीं,
अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो यहाँ अभिकारक कौन हो जाएगा? ए और बे। दो पदार्थ है तो हम लिख देंगे ए प्लस बे, और एक से ज्यादा अभिकारक हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह देते हैं? प्लस चिन्ह। हो गया। तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच में धन चिन्ह देते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे एक से ज्यादा पदार्थ है, अभिकारक है कि नहीं, तो क्या करेंगे? उसके बीच में धन चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह मतलब जोड़ का चिन्ह देते हैं। अगला है तीसरा पॉइंट, कहता है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो प्रतिफल होगा प्राप्त, मान लेते हैं कि ए और बी जो है मिलके कोई तत्व है कि नहीं, ए और बी जो आपस में अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सी और डी। तो एक से ज्यादा है प्रतिफल, ए ना प्रोडक्ट हो गया, सी और डी बनाता है कि नहीं। तो लिख दिए दाहिने ओर, और बाएं ओर किसको लिखे? अभिकारक को। और क्या है अगला पॉइंट? प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह देते हैं। लिख दिया हमने, बताया, दे दिए। अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह देते हैं और प्रतिफलों के बीच में भी धन चिन्ह देते हैं। जब एक से ज्यादा हो, 2, 3, 4 जितना होगा ना, प्लस प्लस करके लिखते जाएंगे कि नहीं। अगला पॉइंट कहता है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा, तीर के निशान द्वारा बताते हैं कि नहीं। जो क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया की जो दिशा है वह किधर है, किधर से क्या क्या चीज भाग लेकर के क्या बना रहा है कि नहीं। तभी हमने बताया कि कोई पदार्थ ए और बी है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के क्या बना रहा है? सी और डी। मतलब ये दोनों भाग लेकर के ये बना रहा है, तो तीर का चिन्ह इधर होगा। समझ गए? ये कौन सा है? दो तत्व हो गए। कौन? अभिकारक। ए और बी क्या हो गए? अभिकारक। सी और डी क्या हो गए? प्रतिफल, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कि नहीं। समझ गए? और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हमने क्या दिया? तीर का चिन्ह दिया कि नहीं, जो अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। नहीं, बैलेंस्ड। संतुलित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैलेंस्ड एवं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है वो जानते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिक्रिया के दोनों ओर मतलब बाईं ओर और दाईं ओर कुल जो उसमें तत्व भाग ले रहा है उसके अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है कि नहीं। तो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब असंतुलित किसको कहेंगे? अनबैलेंस। तो जब अभिक्रिया के दोनों ओर, जब अभिक्रिया होती है मतलब प्रतिफल और अभिकारक, जब दोनों ओर उसके अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है कि नहीं, बराबर नहीं होती है, तब उसको क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कि नहीं। चलिए इसको लिख देते हैं और उदाहरण भी देते हैं, आप लोग भी नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब लिख दिया हमने संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर लेफ्ट और राइट, प्रतिफल और अभिकारक ने दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आपके सामने में उदाहरण है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 2 है ना, प्लस क्लोरीन के कितने परमाणु? 2। अभिक्रिया के बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। लेकिन इस अभिक्रिया के पश्चात मतलब हमने तीर चिन्ह के द्वारा दिखाया क्या बन रहा है? HCl। लेकिन आगे क्या किया हुआ है? देखिए 2 से गुना किया हुआ। आगे 2 से गुना किया तो 2 यहाँ लिखने का मतलब, गुना करने का मतलब यहाँ से यहाँ लिखने का मतलब है कि सभी में गुना होगा कि नहीं। तो 2 से जब H में गुना करेंगे, नहीं कुछ है दिया हुआ तो 1 है तो 2H हो जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन, और 2 से क्लोरीन में भी तो गुना होगा ना, 2 क्लोरीन कि नहीं। तो ये बराबर है, संतुलित है। एक और उदाहरण देते हैं, H2 प्लस O2 मिलके बनाता है H2O कि नहीं, जल।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? जल बनता है। अभिक्रिया के इधर देखिए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 और ऑक्सीजन के 2। इधर देखिए अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 और ऑक्सीजन के 1। तो बराबर नहीं है नहीं है तो क्या करेंगे? बराबर करने के लिए, इसको 2 करने के लिए, जब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम 2 से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन 2 से तो इसमें भी गुना हो गया और इसमें भी हो गया। तो हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया? पहले से 2 था और 2 से गुना किए, कितना हो गया? 4। लेकिन इधर क्या है? 2 ही है, फिर अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए, तो अब संतुलित हो गया कि नहीं? हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4, तो इधर भी 2 दूना 4। और ऑक्सीजन कितने? 2, तो इधर भी 2 से गुना करने पर ऑक्सीजन की संख्या, परमाणुओं की संख्या 2। ठीक। अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। नहीं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो यह समीकरण, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है। अभिक्रिया और प्रतिफल के, ठीक ना, अभिक्रिया और प्रतिफल दोनों में क्या होता है? समान नहीं होता है उसके परमाणुओं की संख्या है, तो उसको क्या कहते हैं? असंतुलित। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? जल। तो देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ नहीं है ना? है कि नहीं? लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यही क्या हो गया? ऐसा रहे तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, तेजी में इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं।